नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। एंड जो कल लोगों ने कमेंट पूछे थे कि भाई क्या है यहाँ पे क्या नहीं है, देखो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ एंड यहाँ पे आपको जो वीडियो है उसमें आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो वो भी हम थोड़ा देखेंगे, उसके बारे में भी किसने क्या पूछा। साथ ही साथ गाइस हम बात करेंगे इरडा के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स एंड Q4 रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कंपनी कब तक प्रोवाइड करवा सकती है। क्योंकि फिलहाल अगर बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट कंपनी ने नहीं दिया। हालांकि कंपनी गाइस अगर पिछला पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखोगी तो जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जारी करती है, बट इस महीने में यानी कि जो मार्च तक के रिजल्ट है फिलहाल कंपनी ने गाइस नहीं दिया है। तो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं एंड रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, और क्या रिजल्ट में इस बार फिर से डिविडेंड का तोहफा इन्वेस्टर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड पे आउट किया है 40 जो पैसा है उसका। सो वो सब समझेंगे। बाकी का ये जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा एंड इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहने वाला। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो अपनी रिसर्च करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो लेट्स सी गाइस अपडेट देख लेते हैं। देखिए हालिया उछाल के बाद इरडा की जो कीमत है वो आज 2% तक अस्थिरता में देखने को मिली है। यानी कि 2% 2.5% तक की जो वॉलेटिलिटी है आज के दिन देखने को मिली। अब ये क्यों आई, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि बाज़ार भी सही चला। बाज़ार के सेंटिमेंट्स के साथ साथ इरडा के सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत मैच हुए होंगे। देन यहाँ पे इरडा ने अच्छा प्रदर्शन हाल ही में किया। देखिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इरडा में आज 2% तक की वॉलेटिलिटी देखी गई है। पिछले सत्र में हुई तेज बढ़त बरकरार नहीं रख पाया है, ऐसा यहाँ पे कहना है। शेयर में कल 9% की पॉजिटिविटी देखी गई, जबकि इससे पहले सप्ताह में 2 दिनों तक शेयरों में वॉलेटिलिटी भी देखी गई थी, जिससे 21 अप्रैल को बाजार में देखा जाए 20 अप्रैल को 2% वॉलेटिलिटी कहा जाए कुछ सीमित चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विश्लेषकों का कहना है कि गाइस त्वरित उलटफेर अक्सर स्पष्ट निर्देशात्मक बदलाव के बजाय यहाँ पे गतिविधि यानी कि ट्रेडिंग गतिविधियाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आ सकती है, खासकर जब लाभ एक सत्र में केंद्रित होते हैं, यहाँ पे ऐसा कहना है। हालांकि कंपनी के मजबूत कारोबारी के आधार पर चलते यहाँ पे हाल ही में एक चीज़ और देखने को मिली थी। कंपनी के Q4 के रिजल्ट को लेकर जो डेटा कंपनी ने बाजार से साझा किया था, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता हुआ देखने को मिला होगा। क्योंकि अगर देखोगे तो वर्ष 2026 के ऋण कंपनी ने स्वीकृति में लगभग 9% की ग्रोथ वार्षिक वृद्धि दर्ज करी है एंड वितरण में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण में निरंतर वृद्धि को दर्शाते हुए इसके बकाया ऋण पोर्टफोलियो में भी 22% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जिस तरीके से कंपनी की वृद्धि हुई है, यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह थोड़ा सा सुधरा है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट डालती हुई दिख सकती है। एंड पिछले महीने यहाँ पे देखोगे क्या रहा था, लगभग 25% की बढ़त हासिल की, जबकि व्यापार बाजार का माहौल मिला जुला रहा। इस मजबूत पॉजिटिविटी निवेशकों द्वारा यहाँ पे चीज़ें देखी गई। कुल मिलाकर हालिया घटनाक्रमों में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले, ऐसा यहाँ पे कहना। हालांकि फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं, लेकिन निकट भविष्य में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती है वॉलेटिलिटी वाली, ऐसा कहना है। क्योंकि फिलहाल मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है एंड उसी के रिलेटेड कंपनी के जो रिजल्ट है वो भी अभी तक आए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आगे पता चलेगा कि कंपनी रिजल्ट कैसे देगी एंड कब देगी। तो थोड़ा रिजल्ट डेट एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई, रिजल्ट कब तक आते हुए दिख सकते हैं कंपनी के। सो गाइस अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें रिज़ल्ट का जो अपडेट्स है वो देखने को मिल सकता है। अनाउंसमेंट में हम देख लेते हैं कंपनी ने कोई डेट फिक्स करी है नहीं करी है। फिलहाल गाइस अनाउंसमेंट में तो कोई डेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है कि भाई इस डेट को रिजल्ट देगी या नहीं देगी, यानी कि फिक्स कोई भी डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो इसी के साथ अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे गाइस कि और क्या है, तो आपकी बोर्ड मीटिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 मार्च को कंपनी ने अपडेट किया था कुछ, उसके बाद कोई भी अपडेट कंपनी ने नहीं किया है। सो रिज़ल्ट को लेकर फिलहाल गाइस कंपनी ने कोई भी अपडेट बाजार को नहीं दिया है कि रिज़ल्ट कंपनी कब जारी करेगी। तो फिलहाल रिज़ल्ट कंपनी के नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट वीक तक आपका जो इरडा है वो भी हमें फाइनेंशियली जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड कराता हुआ देखने को मिल सकता है। अब कई लोगों का गाइस व्यू ये था, कई लोगों ने कमेंट मेरे से पूछा कि भाई लॉन्ग टर्म स्थिति कैसी है एंड यहाँ से क्या रह सकता है कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले आप गाइस एक बार फाइनेंशियली आंकड़ों पर नज़र डालिएगा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कितना अच्छा है। हाल ही में हमने जो आर्टिकल्स पढ़े उसमें भी हमने एक चीज़ देखी कि फंडामेंटल। देन यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात कर लूँ तो इन्वेस्टर्स में देखा जाए तो आपके जो एफआई वाले हैं वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं,
डीआई वालों की बात करूँ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ यहाँ पे अपना रुख किया है। रिटेल की बात करें तो रिटेल की भी थोड़ी होल्डिंग कम हुई है। एंड शेयर होल्डर्स की संख्या की बात करें तो वो भी यहाँ पे कम होती हुई दिखी, क्योंकि लोगों को अक्सर बाज़ार में चीज़ें ऐसी होती हुई देखने को मिल सकती है। सो इम्पोर्टेंट कि लॉन्ग टर्म का क्या है, तो लॉन्ग टर्म गाइस टोटली फंडामेंटल बेसिस आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। जो फंडामेंटल है वो आपको लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड कंपनी की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, ओपीएम की बात करूँ, तो वो लगभग 35-30% के बीच हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी फ़िलहाल यहाँ पे कंपनी ग्रोथ में नज़र आ रहा है। तो आगे देखेंगे क्या रहेगा इस क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में भाई कंपनी क्या सीन दिखाती है, कैसा यहाँ पे कंपनी का डेटा रहता है, तो ये तो आगे देखने लायक रहेगा। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। एंड अगर कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो हम एक वीडियो फुल फंडामेंटल बेसिस पर ही यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है कंपनी की, जो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसी है, एंड कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी गाइस जो भी अपडेट आएगी आगे आपको अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपडेट आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अब रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।